दोस्तों, भारत लेने जा रहा है फाइटर जेट AMCA को बनाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस विमान के बनने से कैसे बढ़ जाएगी भारत की ताकत। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर जेट को मंजूरी दे दी है। 5वीं पीढ़ी का यह विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के तहत बनेगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इसके बनने से चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। इस फाइटर जेट का नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसका पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक सामने आ जाएगा। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक 414 GE 414 के 2 इंजन लगे हों। AMCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। AMCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। AMCA फाइटर जेट का विंड टनल मॉडल। AMCA अमेरिकी F-35 और रूस के Su-57 को कड़ी टक्कर देगा। देश में अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट हैं। यह विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को स्पीड में पिछाड़ देगा। इसकी अधिकतम गति 233 km/h होगी। F-35 की अधिकतम गति 2000 km/h ही है। AMCA के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल नहीं पाएगा। चीन की हालत भी खराब रहेगी। चीन की चालों से परेशान फिलीपींस इस समय अपने तटों की सुरक्षा के लिए भारत की तरफ देख रहा है। वह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस के अलावा तेजस फाइटर जेट पर भी इंटरेस्ट ले रही कि फिलीपींस को तेजस और ब्रह्मोस से क्या फायदा होगा। चीन की हरकतों से परेशान एक छोटे से देश ने उसे जवाब देने के लिए भारत से मदद ली। पहले ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी, अब हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर उसकी नजर है। यह देश आकार में भारत से 996% छोटा है। आबादी सिर्फ 11.46 करोड़ रुपए है। यह महाराष्ट्र की आबादी से थोड़ी ही ज्यादा है। यह देश है फिलीपींस। इस देश की आर्मी यह चाहती है कि उसके तटों पर एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया जाए। इसके पहले फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स ने एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलों की 3 बैटरी खरीदी है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिलीपींस की वायुसेना अब उसके फाइटर जेट्स के लिए तेजस फाइटर जेट पर विचार कर रही है। फिलीपींस को पार से सिक्लीन फाइटर जेट की जरूरत है, इसलिए वह तेजस फाइटर जेट और उससे दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों पर भी विचार कर रही है। अगर फिलीपींस भारत के साथ यह डील करता है तो चीन के लिए यह बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस मिसाइल का कॉम्बिनेशन बेहद खतरनाक है दोस्तों, जिससे उसके फाइटर जेट दुश्मन के राडार में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि किस तरह का विमान आ रहा है। चीन दुश्मन को कंफ्यूज करने की पूरी तैयारी कर चुका है। चीन की यह तकनीक अमेरिका की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे है, जिसकी वजह से उनका स्टेल्थ फाइटर जेट दुश्मन की राडार में दिखाई ही नहीं देगा। यह डिवाइस पूरे विमान को नहीं, बल्कि कुछ खास यंत्रों को छिपा देगा, जिससे एयरक्राफ्ट की पहचान राडार पर हो ही नहीं पाएगी। अभी तक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में खास तरह के राडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग और जियोमेट्रिक डिजाइन की वजह से दुश्मन की नजर से बचने की कोशिश करते थे, लेकिन भारत के इस नए प्लाज्मा स्टेल्थ डिवाइस से पूरा का पूरा जहाज ही दुश्मन के राडार में गायब हो जाएगा। जब दुश्मन विमान को पहचान ही नहीं पाएगा तो वह उसे रोक ही नहीं पाएगा। दुश्मन का राडार आमतौर पर किसी भी फाइटर जेट को उसके कॉकपिट, राडार डोम और अन्य हिस्सों से पहचानता है। नया प्लाज्मा स्टेल्थ डिवाइस एक खास तरह की इलेक्ट्रॉन बीम फेंकेंगी। इससे विमान के वो हिस्से ढंक जाएंगे जो दुश्मन राडार में पहचान के लिए सेट किए गए। फिर राडार पर बैठा ऑपरेटर समझ नहीं पाएगा कि यह किस तरह का विमान है। भारत में 13 फरवरी को बेंगलुरु में शुरू हुआ एरो इंडिया आज यानी शुक्रवार को खत्म हो रहा है। शो में यूं तो दुनिया भर के विदेशी विमान शामिल हुए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी अमेरिका में बने F-35 फाइटर जेट ने। दरअसल पहली बार अमेरिकी F-35 फाइटर भारत आए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को रिझाने के लिए अमेरिका की ये एक छोटी सी कोशिश थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल के इतिहास में भारत के एरो इंडिया शो के लिए अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा डेलीगेट्स भेजे, जिससे पता चलता है कि अमेरिका के लिए भारत कितना अहम होता जा रहा है। जबकि इस दौरान रूस के काफी कम डेलीगेट्स ही भारत आए, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। रूसी एक्सपोर्टर रोसोबोरोना एक्सपोर्ट एरो शो में सेंटर स्टेज पर रहता था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हथियारों की खरीद के मामले में भारत की रूस पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है। इसी के चलते वो भारत को F-35 फाइटर जेट से रिझाने की कोशिश कर रहा है। एयर फोर्स के सोर्स के मुताबिक भारत फिलहाल के लिए F-35 खरीदने पर विचार कर रहा है।
वहीं डिफेंस एनालिस्ट अंगद सिंह ने बताया कि अमेरिका F-35 जेट बेचने के लिए नहीं, बल्कि इसके जरिए भारत को उसकी अहमियत दिखाने के लिए इन्हें एरो इंडिया में लेकर आया है। यूएस आसानी से किसी देश को F-35 जेट नहीं देता है। वहीं जब अमेरिकी दूतावास में रियर एडमिरल माइकल एल बेकर से पूछा गया कि क्या वो ये फाइटर जेट भारत को ऑफर करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि भारत ये इन्हें खरीदने के विचार के शुरुआती स्टेज पर है। पिछले 6 सालों में भारत और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर 39,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसके तहत भारत को अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनकुक, MH-60 हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवल गन और P-81 पोसेडोन सर्विलांस एयरक्राफ्ट शामिल हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के बीच 6 सालों में 39,000 करोड़ की डिफेंस डील हुई, जबकि रूस से पिछले 5 सालों में भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं। रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने रविवार को यह दावा किया था। एजेंसी ने यह भी बताया था कि रूस के 20% हथियारों को भारत अकेला ही खरीद रहा है। यूक्रेन जंग के कारण रूस पर लगी पाबंदियों का भी दोनों देशों में होने वाली हथियारों की खरीद पर असर नहीं पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को अपने समुद्री और स्थलीय सीमा निगरानी के लिए कम से कम ऐसे कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।